नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरुमंत्र दाती महाराज के सभी मित्रों को हृदय से नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सुंदर विषय को लेकर आपके सामने हूं। बहुत जरूरी जानकारी है जो आपको देना चाहता हूं और वो है होलाष्टक, यानी होली से 8 दिन पहले क्या करें और क्या नहीं करें, ये बताने के लिए आपके सामने आ रहा हूं। भारत त्योहारों का देश है, पर्वों का देश। भारतीय सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है कि ये विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। हमारे राष्ट्र में हर रोज कोई न कोई त्योहार रहता है और साल भर में सबसे अद्भुत और सबसे मनमोहक त्योहार है वो है होली। यह हमारा प्रमुख त्योहार है। होली, दिवाली ये हमारे मुख्य त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि को होली मनाई जाती है और जिसके ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ होते हैं। और हमारे शास्त्र, हमारे विद्वान कहते हैं कि होलाष्टक की अवधि को शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी मांगलिक कार्य होलाष्टक की अवधि में संपन्न नहीं करते। इस वर्ष होलाष्टक 21 तारीख की रात या यूं कहते 22 मार्च से 28 मार्च तक रहेंगे। 28 मार्च को होली का दहन होगा। आपको यहां स्पष्ट बताना जरूरी है कि होली का दहन के अगले दिन 29 मार्च को धुलंडी है, यानी रंग खेला जाएगा। होलाष्टक क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी मांगलिक कार्य होलाष्टक में करना वर्जित माना गया है भारतीय सनातन से। जैसे विवाह है, नामकरण है, विद्या प्रारंभ है, नवीन संपत्ति का खरीदना और बेचना है, नए व्यापार का आरंभ करना है, नई नौकरी को ज्वाइन करना है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस अवधि में प्रारंभ किए गए कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इस बात को देख क्यों वर्जित है मांगलिक कार्य? तो हमारे उपनिषद ऐसा कहते हैं कि इन 8 दिनों की अवधि में दैत्यराज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति पे नाराज होकर अनेकों प्रकार की यातनाएं दी इन 8 दिनों में, और होलिका दहन तक ये जारी रही थी। उसकी बहन जब प्रहलाद को गोद में लेकर होली में बैठ गई तो होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए, जिसकी खुशी में होली मनाई जाती है। और यही कारण है कि होलाष्टक को अशुभ माना गया है। दूसरा कारण है कि भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव द्वारा किया गया प्रयास, जिस पर कुपित होकर शिव ने उन्हें भस्म कर दिया, और इसी फलस्वरूप प्रेम के देवता के भस्म होने के कारण हर जगह शोक छा गया। कामदेव की पति रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की, कामदेव को जीवित किया। इन 8 दिनों का यह प्रयास था, इसी को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता था। और जब कामदेव जीवित हो गया, उस खुशी में होली मनाएगी। ये दो कारण है। होलाष्टक की अशुभता के पीछे ज्योतिष और वैज्ञानिक कारण क्या है? होली यानी होली के 8 दिन पहले, होलाष्टक होली के 8 दिन पहले के बारे में बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक कारण भी बता देता हूं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में होलाष्टक की अवधि को उचित नहीं माना है, अशुभ माना है, मांगलिक कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इस समय यदि मौसम पे गौर करें तो भयंकर सर्दी के बाद गर्मी का संधिकाल शुरू हो गया है। सर्दी और गर्मी का संधिकाल है और बहुत तरह के वायरस इस समय उत्पन्न होते हैं। इन दिनों में होने वाले मौसमी बदलाव की वजह से मनुष्य रोगों की चपेट में आसानी से आ सकता है। तो इन 8 दिनों के लिए हमारे विद्वानों ने ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी कोरोना चल रहा तो कहते हैं ना भाई 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, तो लोग कम से कम लोगों से मिला जाए, ये प्रयास पहले किया जाता था। तो इन 8 दिनों में कम घर से बाहर निकलते थे लोग और पूजा पाठ, धर्म पूजा पाठ, यज्ञ जाप में ज्यादा समय देते थे, जिससे कि स्वस्थ मनुष्य रहे। होलाष्टक के अंतिम दिन जब होलिका का दहन किया जाता था, तो आप आजकल तो सारा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन पहले गाय के गोबर के उपले से कुछ बनाए जाते थे। छोटे छोटे उपलों को सुतली में बांधकर होलिका दहन की अग्नि में जलाया जाता था। तो जो गाय का उपला जब जलाया जाता था तो उसकी जो धुआं होता था उससे अनेकों प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते थे। और होलिका की अग्नि की सभी प्रकार की प्रतिकूलता को शम करने की शक्ति होती है। अच्छाई के प्रतीक भक्त प्रहलाद बचे थे
और इसी खुशी में होलिका दहन के अगले दिन मनुष्य को रंग से होली खेलते, उत्साह से भरे कार्य को करने की छूट दी जाती। होलाष्टक के दिनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विशेष प्रकार का बदलाव आता है, और जब ब्रह्मांड में ऊर्जा परिवर्तन होता है, उस ऊर्जा परिवर्तन के कारण ग्रहों की अपनी स्थिति और ऊर्जा भी परिवर्तित होती, क्योंकि ग्रहों का संपूर्ण मानव जीवन में प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं करता। और ग्रहों से निरंतर उत्सर्जित ऊर्जा हम तक निर्बाध गति से पहुंचती, जिसे हम अपने शरीर के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करते हैं। ग्रहों की स्थिति और उनकी ऊर्जा में यदि कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और हम जीवन पर्यंत ग्रहों की ऊर्जा के पावरफुल और स्ट्रांग प्रभाव के अंतर्गत रहते हैं। अब ये प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और ये प्रभाव बुरा भी हो सकता है। जो ये समय अंतराल है 8 दिन का, ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों की ऊर्जा के स्वरूप को ये 8 दिन में बदलाव आता है। इसलिए इन 8 दिनों में अपनी दैनिक गतिविधियों पर विराम लगाकर उस ऊर्जा के स्रोत को पुनः अपने पूर्व रूप में आने का इंतजार करते हैं, ताकि हम ग्रहों से प्राप्त शुभ ऊर्जा का दोबारा ग्रहण कर सके। जब 8 दिन के बाद ब्रह्मांड में स्थिति पुनः सामान्य होने लगती है, अब तो पृथ्वी पर शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो इस बार 22 मार्च 2021 के दिन शुरू होंगे होलाष्टक, और ये 28 मार्च तक चलेंगे। बृहस्पतिदेव मकर राशि में है, और मकर राशि में बृहस्पतिदेव का गोचर करना अच्छा नहीं माना गया है, इसको अच्छी स्थिति नहीं मानते। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो इस समय ग्रहों की स्थिति वो मैं चर्चा कर रहा हूं। ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस समय बृहस्पतिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। और बृहस्पतिदेव की ऊर्जा, हमें शुभ ऊर्जा का प्राप्त होना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो स्थिति है बृहस्पति देव की, सूर्य देव की, बुध देव की, चंद्र देव की, केतु देव की, 9 के 9 ग्रह इस समय अनुकूल परिस्थितियों में विराजमान नहीं है। और मैंने ये देखा है मंगल और केतु का संबंध, मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और दोनों की जो दृष्टि वो समसप्तक है। केतु पर मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि है, और मंगल राहु के साथ युति कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग माना गया है मंगल राहु की युति को, अच्छा नहीं है। मंगल और केतु का संबंध हमेशा उपद्रव कराते हैं। तो ये 8 दिन राष्ट्र के लिए उठापटक के भी है, दुर्घटनाओं में वृद्धि होती, अचानक प्रतिकूल घटनाओं में वृद्धि होती। वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। सूर्यदेव आत्मा का कारक है, और इस समय वो बुध के साथ, बुध इस समय नीच राशि में है, और जल राशि में सूर्यदेव का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। अग्नि और पानी का ये बेमेल योग अच्छा संकेत नहीं देता है। तो ये जो ग्रह गोचर है, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये अनुकूल विराजमान नहीं है, और अपनी कमजोर स्थिति में होने कर पृथ्वी के जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वैसे भी सूर्य हमारी आत्मा का देवता है, और इस समय वो मीन राशि में है, और मीन राशि भावुकता प्रधान राशि। इस राशि में सूर्यदेव का गोचर मानव को इमोशनल रूप से अनियंत्रण बनाता है, और इस अवधि में मनुष्य का मन अधिक अवसाद ग्रसित रहता है, और जो ग्रहों की क्षमता वो निर्बल रहती है। इसलिए शास्त्रों में इस समय अवधि में शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। ध्यान रखिएगा, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को चंद्रमा बहुत कमजोर होगा, नवमी को सूर्य बहुत कमजोर होगा, दशमी को शनिदेव कमजोर होंगे, एकादशी को शुक्रदेव कमजोर होंगे, द्वादशी को बृहस्पतिदेव निर्बल होंगे, त्रयोदशी को बुध निर्मल होगा, चतुर्दशी को मंगल निर्मल होता है, और पूर्णिमा का राहु और केतु, ध्यान रखिएगा, अनिष्ट फल देने में तैयार रहता है। इस बात को विशेष ध्यान, जिसकी वजह से मनुष्य की निर्णय क्षमता कमजोर होगी, अपने नैसर्गिक स्वभाव के विपरीत फैसले लेने लगता है। इसलिए कहा गया कि होलाष्टक में जब तक होली दहन नहीं हो जाती है, मांगलिक कार्य वर्जित है। इस समय शुभ कार्यों को होल्ड रखने की सलाह दी जाती, बहुत जरूरी है। हमारे ऋषि मुनियों का ये जो संकेत है बहुत जरूरी है, इसको मानना चाहिए। अब होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्योंकि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने खाली प्रभु की भक्ति करी थी, उनकी आराधना करी थी, उनके नाम का स्मरण किया था। तो सभी लोग 12 के 12 राशि के लोग इन 8 दिनों में अपने राशि अधिपति सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो बड़ा शुभ रहेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते तो बड़ा अच्छा रहेगा। इन 8 दिनों में
ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इन मंत्रों का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा, विष्णु चालीसा, इनका पाठ करना हमारे लिए शुभ रहेगा और इससे जीवन की हर प्रकार की बाधाएं दूर होगी और उत्साह बढ़ेगा और मन का मनोबल भी बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है इन 8 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जब भी समय मिले आप सूर्य के बीज मंत्र, जो आपके राशि का स्वामी हो, जैसे कि मेष राशि वालों के लिए मंगल के बीज मंत्र का जाप होना चाहिए, मेष और वृश्चिक के लिए। वृषभ और तुला राशि वालों को शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को बुध के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि वालों को चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि को सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। धनु और मीन राशि वालों को बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और मकर और कुंभ राशि वालों को शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना। तो इनके बीज मंत्र का जाप करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। अब क्या अच्छा हो सकता है, तो कहते हैं कि होलाष्टक में कारोबार में उन्नति के लिए यदि श्रद्धापूर्वक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र का नियमित जाप करके हर रोज प्रातःकाल जो तिल और शक्कर से हवन करते हैं तो कारोबार में उन्नति और कैरियर में सफलता मिलती है। आप चाहते हैं कि आपकी धन की वृद्धि हो, चल और अचल संपत्ति का आपको लाभ मिले, तो होलाष्टक की अवधि में अपने आर्थिक जीवन में सुधार लाने के लिए नियमित रूप से मां भगवती दुर्गा के नवराण मंत्र का जाप करते हुए कनेर के फूल, हल्दी, पीली सरसों और गुड़ मिलाकर मां भगवती के इस बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए यदि रोज हवन करते हैं तो धन और संपत्ति में अभिवृद्धि जरूर होगी। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आरोग्य लाभ के लिए, सेहत में सुधार के लिए होलाष्टक की अवधि में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिणी बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात् मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हर रोज गूगल से आप हवन करते हैं तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। संतान की उन्नति के लिए, संतान सुख के लिए, संतान को लाभ मिले तो होलाष्टक की अवधि में श्रद्धापूर्वक लड्डू गोपाल जी की विधिपूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत का अर्पित करिए, माखन और मिश्री का भोग लगाई और गाय की शुद्ध घी और मिश्री मिलाकर यदि नियमित ओम क्लीं कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इन 8 दिन आप नियमित हवन करते हैं सुबह और शाम, तो अवश्य आपकी संतान को सफलता मिलेगी। ये अद्भुत है। ये कुछ बातें थी जो मुझे होलाष्टक पे आपको समझानी थी। 28 तारीख को होली का दहन है और 29 को रंग है। होली पर बहुत कुछ मुझे बताना है। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आप नज़र रखिए, बहुत कुछ होली पर 2-3 वीडियो में डालूंगा। पुनः हृदय से आपकी मंगल कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, समृद्धिशील रहें। भगवान शनिदेव की चरण में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है।
आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।